आज के वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग केवल दुनिया के 1% लोग ही कर रहे हैं। वो रहस्य है हस्त मुद्राओं का। वो 1% लोग इन हस्त मुद्राओं का उपयोग करके बहुत शक्तिशाली बन गए। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, जब वो बात करते हैं या भाषण देते हैं तो वो इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग अवश्य करते हैं। अगर आपने कभी गौर से देखा होगा तो भगवान गौतम बुद्ध व बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ध्यान करते समय, उपदेश देते समय, प्राणायाम करते समय इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। वो अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में रखते हैं। तो आखिर इन मुद्राओं से शक्ति कैसे प्राप्त होती है और इनका रहस्य क्या है, इनका क्या चमत्कार है? इनका चमत्कार जानने के बाद आप खुद को इनका प्रयोग करने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इनके प्रयोग से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। आज तक आप इस चमत्कार से अनजान थे और आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं के चमत्कारों के बारे में बताएंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक गुरु एक विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उनके सभी शिष्य भी ध्यान की अवस्था में लीन थे। कुछ घंटे ध्यान करने के बाद जब गुरु ध्यान की अवस्था से बाहर आए तो उनके एक शिष्य ने उनके हाथों की एक विशेष मुद्रा पर प्रश्न किया। उस शिष्य ने उन गुरु से कहा, गुरुदेव, आप इस मुद्रा में बैठकर ध्यान क्यों कर रहे हैं और हम सभी को भी इस मुद्रा में बैठकर ही ध्यान करने को क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? उस शिष्य को गुरुकुल में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसीलिए उसे गुरु की विशेष मुद्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और उस शिष्य से बोले कि बेटा, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। आज मैं तुम्हें इस संसार के सबसे प्राचीन रहस्य के बारे में बताता हूँ। हस्त मुद्राओं का ये रहस्य आज भी बहुत उपयोगी है। केवल इस रहस्य में पूरे ब्रह्मांड का संचालन है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां समाई हुई है। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, कैसे गुरुदेव? उसकी बात सुनकर गुरु ने उस शिष्य के हाथों को अपने हाथों में लिया और फिर समझाने लगे कि कैसे इन हाथों की विशेष मुद्राएं हमारे जीवन को निडर, भयमुक्त, दीर्घायु और शक्तिशाली बनाती है। तुम्हारे हाथों में 5 अंगुलियां हैं। इन 5 अंगुलियों में इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों का समावेश है। हर अंगुली में एक अलग तत्व है। जैसे अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है, तर्जनी वायु को दर्शाती है, मध्यमा अंतरिक्ष को दर्शाती है, अनामिका धरती को दर्शाती है और अंत में कनिष्ठ जल तत्व को दर्शाती है। जब हम इन 5 अंगुलियों को किसी विशेष मुद्रा में जोड़ते हैं तो इन 5 तत्वों से बने हमारे शरीर को संतुलित कर लेते हैं। ये मुद्राएं हमारे ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित करके रखती है और इनका हमारी सफलता में बहुत योगदान होता है। ये मुद्राएं हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलन में लाकर हमारी सारी ऊर्जा को हमारे उद्देश्य पर एकाग्र रखती है। इसके बाद गुरु उस शिष्य से बोले, शिष्य, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। अपने हाथों के दोनों अंगूठों को भीतर की ओर और तथा तर्जनी अंगुली को बाहर की ओर मिलाओ और बाकी अंगुलियों को भी मोड़ लो। इस हस्त मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा सबसे शक्तिशाली है। इसी मुद्रा का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि इस मुद्रा में एक विशेष शक्ति है। जब हम अपने हाथों को इस मुद्राओं में रखते हैं तो ये हमारे मन और आत्मा के भीतर और बाहर की ओर जागरूकता को बढ़ाती है। इस मुद्रा का प्रयोग मैं स्वयं भी करता हूँ, क्योंकि ये मुद्रा हमारे मस्तिष्क को भी हर प्रकार के तनाव और अनावश्यक विचारों से दूर रखती है। इस मुद्रा का निरंतर अभ्यास करने से ये हमें हर प्रकार के डर, चिंता, नकारात्मकता आदि से बाहर निकालती है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और जागृति पैदा करती है। ये हमारे निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत बनाती है, हमें भावनात्मक रूप से एकाग्र रखती है। इससे हमारे व्यक्तित्व में एक नई चमक आती है। यही कारण है कि इस मुद्रा को न केवल मैं बल्कि संसार के सभी सफल लोग बातचीत करते समय
उपयोग करते हैं। इस मुद्रा के साथ बात करने से हमारा आत्मविश्वास बना रहता है और हमारा ध्यान हमारे विषय पर केंद्रित रहता है। उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा को सत्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस मुद्रा में बात करते समय आए आत्मविश्वास से ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से सत्य बोल रहा है। शिष्य चुपचाप गुरु की बातें सुन रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि मानो स्वयं ईश्वर इन हस्त मुद्राओं के विषय में उसे बता रहे हों। गुरु ने निरंतर बताना जारी रखा और उस शिष्य से बोले कि बेटा, उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा तुम्हें ज्ञान के सबसे ऊंचे स्थान तक लेकर जाएगी, क्योंकि इस मुद्रा में हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों जागृत और संतुलित रहती है। अब गुरु ने शिष्य को अगली मुद्रा के बारे में बताते हुए कहा, क्या बेटा तुम जानते हो नमस्कार की मुद्रा के बारे में? जब तुम मुझे प्रणाम करते हो तो तुम उस समय हस्त मुद्रा में होते हो। उस हस्त मुद्रा में भी एक शक्ति है। फिर गुरु शिष्य से कहते हैं कि बेटा, अब तुम अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास लाओ और केवल 5 अंगुलियों को छोड़कर अपने हाथ को अलग कर दो और अपनी अंगुलियों पर हल्का सा दबाव महसूस करो और 3 बार गहरी सांस लेकर इस मुद्रा का अभ्यास करो। इस मुद्रा को हाकनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसका ये नाम भारत के पश्चिम हिस्से के एक महान देवता के नाम पर रखा गया है। संस्कृत में हाकनी का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। इस मुद्रा को संसार के सबसे सफल लोगों द्वारा उपयोग लिया जाता है। जब तुम अपने हाथों की सभी अंगुलियों को परस्पर मिलाकर हाकनी मुद्रा में लाते हो तो हमारा मस्तिष्क एक विशेष नियंत्रण शक्ति प्राप्त करता है। इस मुद्रा से हमारा मन तुरंत स्थिर और शांत हो जाता है। शिष्य गुरु की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वो शिष्य बड़ा चंचल स्वभाव का था। जैसा जैसा गुरु उसे हस्त मुद्राओं के विषय के बारे में बता रहे थे, वैसा वैसा वो उन मुद्राओं का तुरंत प्रयोग करके देख रहा था। गुरु ये देखकर मुस्कुराए और बोले कि शाबाश बेटा, तुम इसी हाकनी मुद्रा में बैठकर अन्य मुद्राओं में छिपी शक्तियों को समझो। शिष्य ने मुस्कुराकर कहा कि जी गुरुदेव। गुरु ने आगे ध्यान मुद्रा के विषय में बताया और कहा, बेटा, तुमने अक्सर कई साधुओं को ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए देखा होगा। वो जिस हस्त मुद्रा का प्रयोग करते हैं उसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा में हम अपने हाथों को कुछ इस अवस्था में रखते हैं जिससे हमारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होता है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में लाकर स्थिर बैठ जाओ और उसके बाद अपने हाथों को भी ध्यान मुद्रा में ले आओ। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य एक और बात है और वो है ध्यान की। हस्त मुद्राओं में हमारे अंगूठे एक दूसरे से मिले होते हैं, जो अग्नि तत्व का प्रतीक है। वहीं बाकी सारी अंगुलियां जो बाकी तत्वों को दर्शाती है वो विश्राम में रहती है। इस मुद्रा के बहुत सारे लाभ हैं। इस मुद्रा में ध्यान करने से तुम्हारा मन एकाग्र और स्थिर रहेगा। साथ ही ये तुम्हारी मन की शक्ति को भी बढ़ाएगा। ध्यान के समय तुम्हारे मन में आने वाले फालतू के विचारों को रोकने में ये हस्त मुद्रा 100% लाभकारी है। इसके बाद गुरु शिष्य को अगली हस्त मुद्रा के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है कुबेर मुद्रा। हिंदू धर्म में कुबेर देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इस मुद्रा में तुम अपने अंगूठे को अपनी मध्य और तर्जनी अंगुली से चिपका दो और एक बात का हमेशा ध्यान रहे, अंगुलियों को कुछ इस तरह से चिपकाना है जिससे तुम्हारी अंगुलियों में हल्का सा दबाव बने। कुबेर मुद्राओं का लगातार 15 दिन तक अभ्यास करने से तुम्हें तुम्हारे जीवन में चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। ये मुद्रा तुम्हारे रक्त संचार को ठीक करेगी और रक्त प्रवाह को हृदय में बढ़ाकर शरीर के हर अंग तक पहुंचाएगी। ये हस्त मुद्रा तुम्हारी स्मरण शक्ति में भी वृद्धि करेगी और रक्त का प्रवाह मस्तिष्क में बेहतर होने से बुद्धि में भी वृद्धि होगी। इस मुद्रा में तुम्हारा मस्तिष्क अपने लक्ष्य पर एकाग्र होगा और तुम्हें अपनी सफलता हासिल करने में चाहे जितनी चुनौतियां नजर आए, तुम्हें उन्हें जीतने का मार्ग साफ साफ दिखाई देगा, क्योंकि यह मुद्रा तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क को विशेष प्रकार से प्रशिक्षित कर देगी। इसके बाद गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, इन सभी हस्त मुद्राओं में एक और विशेष हस्त मुद्रा है जिसका प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसे चीन मुद्रा कहते हैं। संस्कृत में चीन का अर्थ है चेतना। तुमने देखा होगा कई बार हम सब और अन्य बहुत से लोग इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं।
जब उन्हें साधना से ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है या योग में भी हम अगर इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो हमें इससे एक शक्ति प्राप्त होती है। इस मुद्रा का निरंतर प्रयास करने से ये हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग खोलती है। ये मुद्रा हमारी चेतना को जागृत करती है, जिससे हमारे ज्ञान के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमें इस दुनिया को देखने का एक अलग ही नज़रिया मिलता है। इस मुद्रा में अपने अंगूठे को इतने हल्के दबाव में मिलाना चाहिए जितना कि तुम एक कागज़ पकड़ने के लिए करते हो। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, चीन ज्ञान। इससे चीन यानी चेतना और ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि ये हमारे वायु और अग्नि तत्वों को एक साथ मिला देती है, जो हमारे चेतन मस्तिष्क को जागृत करता है। इसके बाद गुरु उस शिष्य को अगली मुद्रा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक हाथ के अंगूठे को कनिष्ठ तक लेकर जाओ और दूसरे हाथ की सभी 4 अंगुलियों को अपने अंगूठे पर रख दो, ठीक इसी तरह जैसे कि तुम इस चित्र में देख रहे हो। अब जब भी सांस भीतर छोड़ो, अपने हाथों की अंगुलियों को खोलते जाओ और जैसे ही सांस बाहर छोड़ो, अपनी हाथों की अंगुलियों को बंद करते जाओ। इस मुद्रा में लगातार 15 मिनट बैठकर कम से कम 7 बार अपने हाथों को खोलो और बंद करो। जब भी अपने हाथों को खोलो तो कल्पना करो तुम्हारे अंदर से सारा डर, चिंता, तनाव, अवसाद सब बाहर निकल रहे हैं। ये मुद्रा तुम्हारे भीतर मौजूद चुंबकीय शक्तियों को बढ़ाती है और तुम्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाती है। इसके बाद गुरु उस शिष्य को अगली मुद्रा बताते हुए कहते हैं, बेटा ये मुद्रा भी बहुत खास है। बेटा ये मुद्रा तुम्हारे जीवन में नए अवसरों के मार्ग को खोलने में सहायता करती है। इससे तुम्हारा मस्तिष्क नए मार्ग पर चलने को तैयार रहता है, जिससे तुम अपने अंदर एक नया आत्मबल महसूस करते हो। इस मुद्रा को गणेश मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा में अपने हाथों को सीने के पास लाकर अपनी सभी अंगुलियों को परस्पर फंसाकर बंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये मुद्रा तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में नए अवसरों को ढूंढने की शक्ति देती है, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति, समरसता आती है। इस मुद्रा का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लो और ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ। फिर अपने दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर कुछ इस तरह से मिलाओ और उल्टी दिशा में बल लगाकर अपने बाजुओं को खींचो। ऐसा करने से न केवल तुम्हारे बाजू मजबूत होंगे बल्कि तुम्हारी पाचन शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे तुम्हें कभी भी मोटापे का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मुद्रा तुम्हारे कंधे और गर्दन के दर्द में भी तुम्हें राहत पहुंचाएगी। इसके बाद गुरु ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी शिष्य को इन हस्त मुद्राओं में छिपी शक्तियों से अवगत कराया। उन्होंने शिष्य से कहा कि बेटा, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से हमारे हाथों में 3000 से भी ज़्यादा मैग्नो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो हमारे दिमाग को संकेत भेजने के लिए एक विशेष माध्यम का काम करते हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के जरिए ये हमारे दिमाग में सिग्नल्स पहुंचाते हैं। ये सभी हस्त मुद्राएं हजारों वर्षों की तपस्या के बाद तैयार की गई थी, जो वैज्ञानिक परिदृश्य में भी खरी उतरती है। इनके जरिए हम अपने मन मस्तिष्क में एक सशक्त संदेश भेजते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क एक नए इंटेलिजेंस लेवल को प्राप्त करता है। ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और हमारे मन में एक नई चेतना का बिंदु सशक्त करता है। शिष्य गुरु के बताए इस ज्ञान को सुनकर बड़ा संतुष्ट हुआ और उनको धन्यवाद दिया। इसके बाद वो अलग अलग हस्त मुद्राओं का अभ्यास करने लगा। फिर वो अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा व सफल व्यक्ति बना।